मेरे भाई का बड़ा डंडा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसको अपने कमरे में ले गई और मैंने रूम की सारी लाइट बंद कर दी। उसके बाद जो जो हुआ सब कुछ पूरे विस्तार से बताऊंगी आपको इस वीडियो में। मेरा नाम प्रिया है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरे एक चाचा हैं जिनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है। हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरा छोटा भाई अनमोल है जिसकी उम्र 18 साल है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। मैंने अपने चाचा चाची को कई बार आपस में नज़दीकियों में वो करते हुए देखा है जो मुझे बहुत पसंद है। ये बात कुछ 5 महीने पुरानी है। मैं रोज़ की तरह कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को इस बारे में पता नहीं था कि मैं आ गई हूँ। उसके 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, इसलिए मैं भाई से पूछने दबे पांव उसके कमरे में गई। वो बेड पर लेटा पढ़ाई कर रहा था और कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं बिना खटखटाए अंदर चली गई। मुझे देखते ही वो थोड़ा चौंक गया और उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? उसने जवाब दिया, वो लोग बाहर गए हैं। मैंने फिर पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, पेपर का टेंशन है। मैंने कहा, टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। फिर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था और मेरी कॉलेज में छुट्टी थी। शाम को मम्मी पापा आ गए। मम्मी ने मुझे उसका कमरा साफ करने को कहा। मैं सफाई कर रही थी, तभी देखा कि उसकी कुछ किताबें बेड पर ही पड़ी थीं। मैं उन्हें अलमारी में रखने लगी तो एक किताब नीचे गिर गई। वो एक मैगजीन जैसी किताब थी जिसमें कुछ उस तरह की तस्वीरें और बातें थीं। मुझे समझ में आया कि एक दिन पहले वो मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया था। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे मन में उसके प्रति सोच बदलने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर मेरा भाई ये मैगजीन पढ़ता है तो इसका मतलब वो मेरी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि भाई के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादातर सूट पहनती हैं, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मुझे अपने पहनावे को बदलना चाहिए और थोड़ा मॉडर्न दिखना चाहिए। तब से मैं घर पर ढीले ढाले लोअर और टी शर्ट पहनने लगी। अगले ही दिन अचानक एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। मम्मी पापा और चाचा चाचा चाची को वहां जाना पड़ा। उस दिन घर पर मैं और मेरा भाई अनमोल अकेले थे। जब मैं कॉलेज से आई तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा काम धाम किया, फिर अपने कमरे में चली गई। तभी मम्मी का फ़ोन आया कि वो लोग कल सुबह आएंगे। मैंने रात का खाना बनाया और मैंने भाई के साथ बैठकर खाना खाया। खाते समय अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो मैंने भाई से पूछ लिया, भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? उसने बहुत उदास मन से जवाब दिया, नहीं है दीदी, होती तो क्या ही बात थी। मैं मुस्कुराने लगी और वो भी धीरे से हंस पड़ा। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे महसूस हुआ कि अनमोल शायद दरवाजे के बाहर से मुझे देख रहा है। मैंने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा शायद वह कुछ कहना चाहता है लेकिन झिझक रहा है। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था और उन निगाहों में वो इशारा छिपा था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई और मुझे उसका बड़ा सा डंडा दिख गया जिसे वो अपने हाथ में लिया था। फिर क्या था दोस्तों, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने कमरे में ले गई। फिर जल्दी से मैंने अपने रूम की सारी लाइट बंद की और इसके बाद जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस इमोशनल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।